हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिगामेंट और मेनिस्कस के चोट में आप अंतर कैसे कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वे अ लिगामेंट एंड मेनिस्कस इंजुरी प्रेजेंट्स टू यू। I am Dr. Vikram Maskar, a knee specialist operating out of Max Hospital Saket, and I hope you enjoy this video. पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लिगामेंट और मेनिस्कस में क्या अंतर है। मेनिस्कस इज अ शॉक अब्जॉर्बर, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। मेनिस्कस प्रोटेक्ट्स द कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द नी। ये रस्सियां हैं जो घुटने के हड्डियों को एकजुट रखते हैं और उनको ज़्यादा हिलने से बचाती हैं। लिगामेंट और मेनिस्कस इंजुरीज may happen together or alone. You may have just a meniscus injury or just a ligament injury, but many times they could be together. If you have a meniscus injury alone, the usual presentation या जो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे वो है घुटने में दर्द, कुछ अटकने का फीलिंग या लॉकिंग। लॉकिंग मतलब घुटना सीधा नहीं होता पर आप मोड़ सकते हो। लिगामेंट इंजुरीज में ज़्यादातर आपको इनस्टेबिलिटी मतलब लचक आएगी घुटने में। आपको लगेगा कि आपका घुटना स्टेबल नहीं है, आप गिर सकते हो। ये यूजुअली लिगामेंट इंजुरी का प्रेजेंटेशन है। जब भी आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, पहली चीज़ आपको अपने घुटने के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर जो है वो आपके घुटने को देखेगा, एग्जामिन करेगा, स्टेबिलिटी चेक करेगा और कहीं विशेष क्लिनिकल टेस्ट मतलब अपने हाथों से वो आपको घुटने को टेस्ट करेंगे देखने के लिए कि कोई भी आसार है लिगामेंट या मेनिस्कस इंजुरी का। आफ्टर दैट ही मे सजेस्ट दैट यू डू एन MRI, which is an excellent investigation to diagnose and seal the deal whether there is a meniscus or a ligament injury in the knee. MRI is a very commonly available investigation here in India, and we are very lucky that the waiting time to get an MRI is very short. And this is accessible in most localities where we live in, at least in metropolitan cities. So getting an MRI done is a lot easier than many Western countries. Another investigation that is quite useful in meniscus tears especially is an ultrasound. In this, a lot of meniscus tears can be diagnosed and it is relatively cheaper than an MRI. The other advantage of an ultrasound is कि आप मूवमेंट में देख सकते हो कि वो स्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। मतलब मेनिस्कस कैसे अंदर बाहर जा रहा है, कोई ऐसा टुकड़ा तो नहीं है अंदर जो फंस गया है। मूवमेंट में आप ये देख सकते हो जैसे आप अपने घुटने को मूव करते हो और अल्ट्रासाउंड का प्रोब जो है वो आप घुटने के ऊपर लगाते हो। वी कम टू द लास्ट पार्ट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाउ ट्रीटमेंट जो है ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। स्पेक्ट्रम मतलब कुछ ना करने से ऑपरेशन तक ट्रीटमेंट इन दोनों रोगों के लिए है। मेनिस्कस अगर चोट के कारण टूटा हो तो उसको रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपेयर क्यों करना है? ताकि वो चिकनाई को बचाए। अगर मेनिस्कस कोई घिसाई के वजह से टूटा है या एजिंग के वजह से टूटा है तो कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते अगर MRI में आता है, अनलेस पेशेंट को अटकने की फीलिंग, लॉकिंग या कुछ ऐसे हो। लिगामेंट्स भी दो तरीके के होते हैं। कई लिगामेंट्स में क्षमता होती है अपने आप हील होने में। कई लिगामेंट्स ऐसे होते हैं बॉडी में जो कुछ भी करो आप वो हील नहीं होती। लिगामेंट्स की यूज भी अलग अलग लोगों में अलग अलग यूज है। मतलब अगर आप घरेलू है, आपका कोई स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी में दिलचस्पी नहीं है, तो हो सकता है अगर एक लिगामेंट टूट जाए तो ऑपरेशन की भी नौबत ना आए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलने वाले या बहुत ही एक्टिव आदमी या औरत हो तो ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। ऑपरेशन ना करें तो हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? हम समाधान करते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि घुटना जो है अगर एक लिगामेंट टूट जाए तो ये 75%
पे काम करेगा। तो हमारी कोशिश होती है ये पूरे 75% पे काम करे। ये हम कैसे कर सकते हैं? मांसपेशियों को मजबूत करने से, क्योंकि भगवान जब एक अंग देता है दूसरा अंग भी देता है उसके सहायता के लिए। और हमारे सबसे बड़े सहायक लिगामेंट्स के मांसपेशियां हैं जांघों के। अगर हम इनको मजबूत करें तो ये लिगामेंट्स की सहायता कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र कम है, आप बहुत ही एक्टिव हो, आप 75 या 50% घुटने की क्षमता एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर इसका ऑपरेशन ही निश्चित है। तो अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें? तो ये इस पे निर्भर है कि ये लिगामेंट कैसे टूटा है। लिगामेंट एक रस्सी की तरह होती है। आप सोचिए, जो रस्सी पे आप अपने कपड़े टांगते हैं, वो रस्सी कहाँ कहाँ टूट सकती है? बीच में टूट सकती है या दीवारों के ऊपर टूट सकती है। अगर दीवार के ऊपर से रस्सी निकल जाए तो आप उसी को वहां पे जोड़ सकते हैं। अगर ये बीचों बीच टूट जाए तो नई रस्सी ले आनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जोड़ेंगे तो इतनी मजबूती नहीं होगी। लिगामेंट भी वैसे ही है। अगर आप जल्दी आ जाए 4-6 हफ्ते में अपने डॉक्टर के पास, अगर लिगामेंट अपने अटैचमेंट हड्डियों के ऊपर से टूट जाए और आप पहले 4-6 हफ्तों में ही आपके डॉक्टर के पास आ जाओ, तो आप इन सी लिगामेंट को अपने जगह पे जोड़ सकते हो और ये क्षमता रखता है हील होने के लिए। पर अगर ये बीचों बीच टूटा है, आप लचीले हो, आपको स्टेबिलिटी नहीं लग रहा है और आपको 90% चाहिए घुटने में, तो नया लिगामेंट बनाना पड़ेगा। और ये नया लिगामेंट कैसे बनाते हैं हम आप ही के बॉडी से एक टेंडन लेते हैं जो एक स्पेयर पार्ट की तरह है। जैसे आपकी गाड़ी में एक स्टेपनी होती है, वैसे ही भगवान हमें स्पेयर पार्ट्स देता है बॉडी में। उसी स्पेयर टेंडन को हम लिगामेंट बना के आपके घुटने में डालते हैं, जो लिगामेंट का काम करने लग जाता है और आपको स्टेबिलिटी देता है। अच्छा ये रहेगा कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज घुटने के अंदर ना लगे। घुटने के अंदर मतलब ये लिगामेंट को फिक्स करने के लिए घुटने के बाहर हम कभी कभी स्क्रू और बटन लगाते हैं, पर कोई भी चीज अंदर लगाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी कोई फॉरेन चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगी ये कहना मुश्किल है। Thank you so much for watching my video. If you enjoyed it, if you understood how can you differentiate between a ligament and a meniscus injury and how do you treat them broadly, please subscribe to my channel, please like my channel, and thank you once again.